हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड की ब्लॉगर रुद्रप्रयाग जिले के घिमतोली गांव से दीपा नेगी के बारे में। दीपा नेगी अपने गांव से प्रधान पद के लिए उठी थी और उनकी हार के बाद जब सोशल मीडिया पे ये खबर आई है तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने गाँव से प्रधान पद के लिए हार चुकी थी और इसीलिए वो ट्रोल हो रही। और ट्रोल होने का एक कारण ये भी है कि उनके 1-1.5 लाख सब्सक्राइब है सोशल मीडिया पे, और लोगों का कहना है कि 1 लाख सब्सक्राइब होने के बाद भी खुद अपने गांव से हारी दीपा नेगी। तो दीपा नेगी ने यहाँ पे अपने अनुभव रखे हैं। उन्होंने खुद बोला कि मैं न किसी से गुस्सा हूँ और न गिला शिका है, क्योंकि मैंने हमेशा यही बोला था कि भाई चाहे जो भी हारे जो भी जीते, मगर कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। और यहाँ पे दीपा नेगी ने बहुत सारी ऐसी बात बताई कि उनके गांव से उन्होंने कुछ बोला कि कुछ गद्दार लोग, तो जहाँ उन्होंने गद्दार की भाषा बोली है ना, लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दे कि आपके मुंह से ये भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है कि गद्दार। तो यहाँ पे मैं भी बोलना चाहती हूँ कि गद्दार को गद्दारी बोला जाता है, और जो पैसे खिला के वोट खरीदता है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उनकी इज्जत ना गाँव में 2 कौड़ी की होती, जो पैसे खाता है और जो पैसे खिलाता है, क्योंकि उस गाँव का कभी विकास नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे दीपा नेगी को बोल रहे हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी दीपा नेगी के बारे में कि मैंने कहा ये गलत बात है, क्योंकि सब्सक्राइबरों ने वोट नहीं देना, सब्सक्राइबरों पे सवाल मत उठाया करो, वोट देना था गांव वालों ने। तो गांव वालों से जितनी भी वोट दीपा नेगी को मिले, 254-55 जितने पे मिले, तो उसने वो अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से कमाए। हाँ, मुझे लगता है कि गाँव में उतने लोग उसे पसंद करते हैं। जो वोट लास्ट टाइम पे पलटती है ना, वो सिर्फ दारू और पैसों में बिकती है। तो यहाँ पे एक ही गांव में नहीं, बहुत सारे गांव में हुआ कि लास्ट टाइम पे वोट पलटी है और सिर्फ दारू और पैसों के कारण ही वोट बिकती है। और जो प्रधान 500 रुपये में वोट खरीदता है ना, तो वहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारता है प्रधान, और ज़िंदगी भर जो 5 साल उसके हैं ना, 5 साल वो यही कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें 500 रुपये में खरीदा है, क्योंकि तुम लोगों की औकात 500 रुपये में ही है। तो यहाँ पे ना वो प्रधान के लिए कभी कुछ बोल सकते हैं, ना काम के लिए नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जो उम्मीदवार तुम लोगों ने जिसे बनाया है, जो अपनी मेहनत से बना है, जिसने पैसे नहीं दिया, अपनी मेहनत से बना है, तुम लोगों ने सपोर्ट किया है, तो वहाँ तुम सीना तान के खुली आवाज़ में बाहर बैठक में बोल सकते हैं कि प्रधान जी हमें ये काम चाहिए तो चाहिए। वहाँ पे वो प्रधान नकार भी नहीं सकते। मगर जहाँ तुम लोगों ने 500 रुपये खाए हैं ना, वहाँ तुम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम लोग ना 500 रुपये में खरीदे जा चुके हैं। इसीलिए तुम्हारे गाँव का विकास कभी नहीं होगा, और तुम्हारे गांव का विकास 5 रुपये में खरीदा जा चुका है। प्रधान जी अब इस समय से अपने मकान बनाएंगे, अपना बैंक बैलेंस बनाएगा, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देगा, बस यहीं तक सीमित रहेगा। तो मुझे यहाँ पे ना दीपा नेगी कहीं भी गलत नज़र नहीं आई। हाँ, मुझे इतना लगता ज़रूर था कि दीपा नेगी ने सोशल मीडिया से जितनी जनता कमाई है, जितनी पब्लिक कमाई है ना, अगर थोड़ा बहुत उनके गाँव वाले उन्हें सपोर्ट करते ना, तो कहीं ना कहीं उस घर का विकास, उस गाँव का विकास हो जाता। दीपा नेगी ने बहुत सारी बातें बताई कि मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखो, लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे सब्सक्राइब काम नहीं आए, तुम्हारे गांव ही काम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि गांव से ज़्यादा सब्सक्राइब काम आते हैं। अभी उसने बोला कि मेरी जेठानी का जो घर घुर जला था, खाने का अन्न का दाना तक नहीं था, तो मेरे इन सब्सक्राइबों ने ही उनकी मदद की थी, किसी गांव वालों ने एक भी मदद नहीं की थी। अभी उन्होंने ये भी बोला कि मेरी तो छोड़ो, मेरे पे तो मैं तो खुश हूँ, मैं हारी, मैंने जितनी भी वोट कमाई है ना, इज्जत से कमाई। मगर बहुत साल पहले उनकी सासू जी कोई होगा गाँव में, वो प्रेग्नेंट औरत थी, और उस प्रेग्नेंट औरत के साथ इनके गाँव वालों ने क्या काम किया कि उसको मायके से लाए प्रेग्नेंट की हालत में, बोला कि हम तुम्हें ही उम्मीदवार बनाएंगे, तुम्हें ही प्रधान बनाएंगे, मीटिंग वगैरह बता के उसके बाद लास्ट मौके पे उसकी जमानत तक नहीं बचाई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता आज। तो तुम लोग दीपा नेगी को गलत बोल रहे। एक बंदे ने मुझे कमेंट करा, मैंने दीपा नेगी की पोस्ट डाली थी कि भैया, मैंने कहा कि अगर तुम दीपा नेगी को शायद प्रधान भी बना जा देते ना गांव वाले, तो शायद ये विकास भी कर ली थी, क्योंकि इसमें बोलने की हिम्मत है, ये कर सकती है, ये आगे स्टेट पे जाके बोलने की इस पर इतनी हिम्मत है, तो ये कर सकती थी विकास उस गाँव का। क्योंकि लग जाता है कि कौन विकास करता है कौन नहीं करता। तो मुझे किसी ने कहा विकास करने वाली होती ना, तो पहले से करती। तो शायद उस बंदे ने ना यहाँ पे दीपा नेगी की पहले कोई वीडियो नहीं देखी, क्योंकि दीपा नेगी ने यूट्यूब की फर्स्ट जब उसकी कमाई आई थी,
अगर यूट्यूब की फर्स्ट कमाई आती ना, तो अगर मेरी आती ना, तो मैं या पहले अपने भगवानों की पूजा करती, अपने पितरों पे वो पैसे लगाती, उसके बाद अपने घर खर्चे पे ही लगाती। मगर दीपावली नेगी ने अपने गांव वालों को पता धारी देवी के दर्शन कराए थे, गांव वालों महिलाओं को। मैंने देखी थी वो वीडियो, तो उसने पहले से ही विकास करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी खुद की कमाई कोई भी इंसान गांव वालों पे नहीं लगाएगा। मगर वहाँ पे उसने खुद गाड़ी बुकिंग की, सारी महिलाओं को इकट्ठी की और धारी देवी माता के दर्शन कराए। मगर आज लोगों ने उन्हें ना सपोर्ट नहीं किया। हाँ, जितने लोगों ने किया उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने उसे अपना गांव का प्रतिनिधित्व चुनने का एक मौका दिया था। मगर कुछ कुछ गद्दार लोग होते हैं ना, जो लास्ट मोमेंट में ना सारी नैया पार लगा देते हैं, मतलब सारा काम बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे ही कोई चंद लोग हैं ना जो विकास नहीं करना चाहते अपने गांव का। तो भैया ऐसे लोग तो हर गांव में होते हैं, एक ही गांव में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि दीपा नेगी ने कुछ गलत बोला। दीपा नेगी, मुझे नहीं लगता है कुछ गलत बोला। तो आज के वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।